विराट, तुम पागल हो गए हो क्या? बीवी है वो तुम्हारी, अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा बर्ताव करता है क्या? जाके उसे बुला के लेके आओ जाओ। नहीं आई। आज के बाद सही इस घर में कदम नहीं रखेगी। विराट, क्या यही सीख दी थी मैंने तुम्हें? क्या यही परवरिश थी मेरी? आई, ये आप ही की परवरिश है, आप ही की सीख है जो मैंने सही को सिर्फ घर से बाहर निकाला है। कोई और होता तो पता नहीं क्या हश्र करता मैं उसका। उससे तो शुक्र मनाना चाहिए। मेरी देवी ताई की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने उसे इतनी छोटी सी सजा दी है। सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, आज के बाद मैं सही से सारे रिश्ते खत्म कर रहा हूं। आज के बाद ना तो कोई सही का नाम लेगा, ना उसके बारे में कोई सोचेगा। वो एक बुरा सपना थी और खत्म हो चुका है वो सपना। आज जो कुछ भी हुआ है वो सही की अपनी गलतियों का नतीजा है। जो विराट सही की इतनी परवाह करता था, जो सही के लिए पूरे परिवार के खिलाफ खड़े हो जाता था, आज उसी सही की जिद ने विराट को इतना नाराज कर दिया कि वो बेचारा अपनी बीवी को घर से बाहर निकालने पर मजबूर हो गया। दामाद जी ने तेरी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया था कमल दादा से, और आज उसी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ दिया। आधी रात को हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। उन्हें जो करना था उन्होंने कर दिया और मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे देवी ताई की खुशियां वापस लौटानी थी, वो मैंने लौटा दी। और मैं जानती थी इस सब का अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन मौसी, अगर देवी ताई के पति, उनका घर लौटाने की कीमत मुझे अपने पति का घर छोड़कर चुकानी पड़े तो भी मैं चुका दूंगी। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। भोसले, ले जाओ इसे। क्यों सही, क्यों तुमने मेरी बात नहीं मानी, पूरे परिवार की बात नहीं मानी? जब भी मुझे लगने लगता है कि हम करीब आ रहे हैं, तुम हमारे बीच के फासले और बढ़ा देती हो। क्यों?
मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बहुत नाराज हो विराट, और मैं तुम्हारी नाराजगी समझ भी सकती हूँ। सही को ऐसे घर से बाहर निकालना आसान नहीं रहा होगा तुम्हारे लिए। बाकी प्लीज, जो कुछ भी हुआ मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है विराट, तो फिर कुछ और बात करते हैं। वैसे भी मैं तुम्हें डिनर के लिए बुलाने आई थी, तुम डिनर तो करोगे ना? ऐसे क्यों पूछ रही हो? ऑफ कोर्स डिनर करूंगा, दोपहर से कुछ खाया नहीं है मैंने। नहीं, वो मुझे लगा कि आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफी परेशान होंगे, सही को लेकर परेशान होंगे। वो इतनी रात गए घर के बाहर बैठी है, तो ऐसे में तुम खाना खाओ ना खाओ। मैं क्यों परेशान होने लगा? सही को उसकी गलती की सजा मिली है। अगर उसे मेरे और मेरे फैसले की कोई कदर नहीं है ना, तो मैं भी उसकी चिंता क्यों करूं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ विराट, लेकिन तुम इस तरह से इतनी रात को सही को ऐसे घर से बाहर तो नहीं रख सकते ना। मैंने उसे घर के बाहर खड़े रहने के लिए नहीं कहा है, घर से निकल जाने को कहा है। लेकिन सई और उषा मौसी अभी भी घर के बाहर ही है। अगर पड़ोसियों ने उन्हें देख लिया तो फिर क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचता है क्या नहीं, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार मैं सही को माफ नहीं करने वाला। ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है विराट। और एक बात तो मैं भी जानती हूँ कि अगर सई निनाद मामा के कहने पर सबसे माफी मांग लेती ना, तो तुम उसे झट से माफ कर देते। और अब तक तो तुम दोनों ने खाना भी खा लिया होता एक दूसरे के हाथ से। लेकिन अफसोस है कि सई ने सबसे माफी मांगने से भी इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उसने अश्विनी मामी की बात भी नहीं सुनी। वैसे भी सई अपनी जिद के अलावा किसी और की सुनती ही कहाँ है। तभी तो इस घर में उसे कोई पसंद नहीं करता अश्विनी मामी के सिवाय। बाकी तुम इसके बारे में बोलना कब बंद करोगे? ठीक है विराट, लेकिन एक बात मुझे सच में समझ नहीं आती कि अश्विनी मामी सई का इतना सपोर्ट क्यों करती है। जब अश्विनी मामी जानती है कि सई इतना कुछ करके घर वापस लौटी है, तभी अश्विनी मामी चाहती थी कि घर के सभी लोग सई को उसकी बात रखने का मौका दे। क्यों? क्या घर के बड़े जो भी अश्विनी मामी के बारे में बोलते हैं वो सच है? क्या अश्विनी मामी सई का सपोर्ट सिर्फ इसीलिए करती है क्योंकि वो खुद अपने दिल की बात घर वालों के सामने नहीं रख पाती, खासतौर पर बड़ी मामी के सामने? इसीलिए अश्विनी मामी चाहती थी कि उनके बदले सई सबसे बहस करे और सबको परेशान करे। बस बाकी, मेरी आई के बारे में तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। एक और शब्द मत बोलना उनके बारे में। मेरी आई को तुमसे बेहतर जानता हूं मैं। तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी विराट, लेकिन मैं तो बस यही समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही परिवार के लोग एक ही सिचुएशन में ऐसे अलग अलग बिहेव कैसे कर सकते हैं। इसमें समझने जैसा क्या है? एक परिवार हाथ की उंगलियों की जैसा होता है, एक दूसरे से अलग भी होते हैं लेकिन जुदा नहीं होते। मेरी आई किसी के बारे में गलत नहीं सोच सकती। शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट, लेकिन मैं तो बस यही कह रही थी कि मुझे भूख लग रही है, अगर तुम खाना तैयार करके नहीं दे सकती तो मैं आई से कहूँ? नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ। मैं हम दोनों के लिए यही तुम्हारे कमरे में खाना लेकर आती हूँ। बाकी तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम डाइनिंग टेबल पर ही खाना तैयार रखो, मैं वहीं आऊंगा। डाइनिंग टेबल पर क्यों? यहाँ क्यों नहीं? हम यहाँ तुम्हारे कमरे में बैठकर भी तो खाना खा सकते हैं ना विराट? तुम सई के साथ भी तो यहीं बैठकर खाना खाते हो ना? बाकी अगर मैं तुम्हें डाइनिंग टेबल पर खाना तैयार करने के लिए कह रहा हूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो तुम बताओ ना विराट, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
तुम सही की गलतियों का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि हम नीचे चलकर खाना खाएं, तो तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ नहीं आ रही है? हमारे बीच जो कुछ भी था तुम शायद भूल गए हो विराट, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली। मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं वो सब कुछ नहीं भूल पाऊंगी। मैं तुम्हें एम्बैरेस तो नहीं कर रही ना? मुझे भूख लग रही है, क्या हम खाना खा सकते हैं? डाइनिंग टेबल पर? हाँ, नियम तो यही है। अगर यही घर का नियम है तो फिर तुमने उस दिन ये नियम क्यों तोड़ा था विराट? क्योंकि वो दिन स्पेशल था। आज का दिन में तो स्पेशल हो सकता है ना? नहीं पाखी, आज का दिन स्पेशल नहीं हो सकता। तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा हूं पाखी। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि हम नीचे चलकर खाना खाते हैं तो उसमें तुम्हारी बेइज्जती कैसे हुई? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम शायद जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो विराट, लेकिन गौर से देखो मुझे, अभी भी वही के वही खड़ी हूं। तुम अपनी बीवी को सर पे चढ़ा कर रख सकते हो, उसके लिए उसकी पसंद का खाना लेकर आ सकते हो, उसे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे कमरे में बैठकर खाना खाने को तुमसे कहती हूँ और तुम मना कर रहे हो। तुम्हें डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने से परेशानी हो रही है ना? ठीक है, मैं खाना ही नहीं खाता हूं, ओके? तुम्हें कुछ तो सुकून जरूर मिलता होगा विराट, वरना तुम मेरा दिल से बार बार नहीं तोड़ते। बाकी आज मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरा विश्वास टूटा है। कल सुबह उठकर मुझे उस पुलकित को गिरफ्तार करना है और मेरी ताई को सही सलामत वापस लाना है। इसीलिए मैं खाना खाकर सोना चाहता था, लेकिन अब मैं वो भी नहीं करूंगा, ठीक है? विराट, मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम सही की वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ये तो तुम भी जानते हो कि तुम पुलकित को कल गिरफ्तार भी कर लोगे, तुम देविताई को घर वापस भी ले आओगे, लेकिन तुम इस बात से परेशान नहीं हो। तुम तो बस इसीलिए परेशान हो क्योंकि तुमने सही को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसकी यादों को खुद से बाहर नहीं निकाल पा रहे। मिस कर रहे हो तुम उसे। तुम्हें पता है सही अभी भी घर के बाहर ही क्यों है? मुझे नहीं पता। मैं बताती हूँ, क्योंकि सही तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे गुस्सा ठंडा होने का इंतजार, क्योंकि वो जानती है तुम्हारा गुस्सा ठंडा होते ही तुम खुद बाहर जाओगे, उसे मनाकर अंदर लेकर आओगे, फिर उसके लिए कुछ खास करोगे, उसे स्पेशल फील करवाओगे, जैसे तुमने पहले किया था। पहले उसे घर में खाना खाने से रोका, फिर तुम खुद उसकी पसंद का खाना लेकर आए थे और उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। बस पाखी, बहुत हो गया। तुम ही बताओ मुझे विराट, सही तो हमेशा कहा करती थी ना कि वो उस घर से जाना चाहती है, वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तो फिर आज जब उसे मौका मिल रहा है तो फिर अभी भी वो घर के बाहर क्यों बैठी हुई है? विराट, मैं तुम्हें बस इतनी छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सही जो बोलती है और वो जो करती है उसमें बहुत बड़ा फर्क है। पाखी, ना मुझे कुछ समझना है ना कुछ सुनना है। मैं बस इतना जानता हूं कि सही ने आज जो देवी ताई के साथ किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। अब चाहे वो पूरी रात घर के बाहर बैठे या पूरी जिंदगी, मैं उसे इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। अगर ये अभी पुलकित क्या चली गई तो इसे सहानुभूति कैसे मिलेगी?
अब तो ये वहां पर सुबह ही जाएगी और जाकर उन्हें कहेगी कि देखिए ना पुलकित सर, विराट सर ने आधी रात में मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझे रात भर वहां पर बैठना पड़ा। तभी तो उन्हें इस पर तरस आएगा, है ना सही? या फिर तुम बेचारी बनकर इस घर में वापस घुसने की कोशिश कर रही हो? प्लान क्या है तुम्हारा? पाखे दीदी, एक दिन मैं आपके हर शब्द का जवाब दूंगी। और आज आपने मेरा जितना अपमान किया है ना, वो एक दिन आपको सूद समेत लौटाऊंगी। आज आप सबको मेरे खिलाफ भड़का रही हैं ना, भड़काइए, लेकिन ये मत भूलिए कि एक दिन ये सब मैं आपके खिलाफ भी कर सकती हूँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा करूंगी नहीं, क्योंकि मेरे आबा ने मुझे ऐसा करना सिखाया नहीं है। पाखी दीदी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आपके कर्मों का हिसाब नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि भगवान सब देख रहा है और वो सारा हिसाब लिख रहा है, और वो एक दिन आपको आपके कर्मों का हिसाब चुकाने पर मजबूर कर देगा। देख रहे हो विराट, इसे घर से बाहर निकालने का फैसला तुम्हारा और घर के बड़ों का था, और ये जिम्मेदार मुझे ठहरा रही है। ये फैसला जिसका भी हो, गलत फैसला है, और गलत फैसले का अंजाम भी गलत ही होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।